केंद्र सरकार द्वारा बजट सेशन के दौरान फाइनेंस बिल के माध्यम से पेंशनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कवायद को रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के राज्य महासचिव कुलभूषण शर्मा ने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया है और कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई सरकार हमेशा से करती आ रही है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि पेंशनर को कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिफेंस सर्विसेज वालों को भी यही डिमांड है, वन रैंक वन पेंशन। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की शुरू से ही कर्मचारियों के हक के ऊपर कुदृष्टि है, जिसके तहत वह लगातार कर्मचारियों की भी पेंशन, कभी रिटायरमेंट उम्र, कभी अन्य सुविधाओं पर लगातार कुठाराघात करती आ रही है और अब भी पेंशनर्स को दो कैटेगरी में विभाजित कर पेंशनरों के साथ घोर अन्याय करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार पेंशनर को दो कैटेगरी में बांटकर उनके साथ अन्याय कर रही है। इस बिल के तहत जो पेंशनर 2026 से पहले रिटायर हो गए हैं, उनको आने वाले वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग का कोई लाभ मिलने की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन पेंशनर्स की पेंशन को यहीं रोक दिया जाए और दूसरी कैटेगरी में 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में ही बढ़ोतरी की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पहले जैसे ही किसी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आती थी तो नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशनर को भी उसका फायदा होता था और 7वें वेतन आयोग तक यह लाभ मिलता रहा है। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रकार का बिल लाकर पेंशनर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला लाभ न मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और सभी संगठनों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने सभी साथियों से अपील की कि आने वाले समय में पेंशनर के लिए जो भी आंदोलन करना पड़े, सभी साथी उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आइए सुनते हैं क्या कहा कुलभूषण शर्मा ने। नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा। साथियों, आज मेरे हाथ में 2-3 कागज हैं। इन कागजों के अंदर सरकार द्वारा एक बिल पारित किया है गुपचुप तरीके से, फाइनेंस बिल के साथ इस बिल को भी लगाया है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई बहस नहीं करवाई। ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट के बावजूद इसको गुपचुप तरीके से पास करवा लिया और आने वाले इसके खतरे क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा मुद्दा है भी कर्मचारियों से जुड़ा है, वो है डीए हाइक का। डीए कितना % बढ़ाया गया, हमारा कर्मचारियों का कितना बढ़ाया गया, हमारे सांसदों का कितना बढ़ाया गया। तो इस मुद्दे पे आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम। पहला मुद्दा है पेंशनर्स का। साथियों, जो पेंशनर रूल्स बने हैं, उन रूल्स के मुताबिक हमारा जो पेंशन का राइट है वो कर्मचारियों का राइट है जो 30-30, 40-40 साल नौकरी करके अपनी ओल्ड एज पेंशन लेते हैं और सरकार बार बार उस पर हमले कर रही है। पहले तो 2004 के अंदर सरकार ने पेंशन ही खत्म कर दी। उससे पहले के जो एम्प्लॉइज रिक्रूटेड हैं उनकी पेंशन पर भी अब सरकार हमला करने जा रही है। इस मुद्दे पे आज हम बातचीत करेंगे। होता क्या था कि जैसे ही पेंशन लगती थी कर्मचारी को, वो एंटाइटल हो जाता था रिटायरमेंट पे पेंशन लेने के लिए, और उस समय जितनी उसकी बेसिक पे होती है उससे आधा उसकी बेसिक पे कर दी जाती है, उस पर डीए लगता है। और जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं फिक्स्ड मेडिकल या रिम्बर्समेंट मेडिकल का, वो चीज़ें सारी उसको मिलती रहती हैं। लेकिन 2004 के बाद ये सरकार ने बंद कर दी।
अब सरकार क्या करने जा रही है कि सरकार पेंशनर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करने जा रही है, उनके 2 भाग करने जा रही है। यह आशंका है, ये आशंका जताई है सभी ट्रेड यूनियन से कि आने वाले समय के अंदर सरकार ने एक राइट इस बिल के माध्यम से अपने पास ले लिया कि 2016 के बाद जो 26 में पे कमीशन आएगा, जो ड्यू है 8th पे कमीशन, उससे पहले जैसे ही रेगुलर कर्मचारी की सैलरी बढ़ती थी पे कमीशन लागू होता था, उसी प्रकार से पेंशनर पर भी लागू होता है। लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको उस नए पे कमीशन से वंचित कर सकती है, और जो नया पे कमीशन है वो जो करंट जो तुरंत पे कमीशन लागू होने के बाद जो रिटायर होंगे कर्मचारी, उन पर उसको लागू किया जाएगा। पुराने कर्मचारियों पेंशनर्स पे लागू नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी आशंका है, और ये न्यूज़ पूरे मीडिया के अंदर फैली हुई है, और ये न्यूज़ पर ही आशंका जताई है। अभी डॉक्यूमेंट्री कोई नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं किया है, लेकिन उस बिल के अंदर इस प्रकार की बात है। इस बात को सरकार को क्लियर करना चाहिए। तो सेंट्रल पे कमीशन से पहले जो कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, इसका मतलब उन पे 8th पे कमीशन जो है वो लागू नहीं होगा। तो हम इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है, और आने वाले समय के अंदर इसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। 30 तारीख को पेंशनर्स का एक इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, अधिवेशन भी है, उसमें भी इस मुद्दे को हो सकता है कर्मचारी उठाएं। और दूसरी बात जो मैं करने जा रहा था कि डीए हाइक की 2% डीए बढ़ाया है सरकार ने कर्मचारियों का, पेंशनर का भी बढ़ता है। 2% डीए पे खबरें ये आ रही हैं कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। 2% डीए बढ़ाने से कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 24% डीए बढ़ाने से सांसद भूखे मर रहे हैं, विधायक भूखे मर रहे हैं। जो गरीब आदमी महंगाई उसके लिए बढ़ती है या सांसदों के लिए या विधायकों के लिए बढ़ती है। तो सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी 24% कैसे, और एक गरीब कर्मचारी की, एक गरीब मजदूर की, एक गरीब वर्कमैन की 2% कैसी। तो इस बात पे भी सरकार कर्मचारियों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार सोचने की बजाय कई ऐसे कदम उठा रही है जिससे कर्मचारियों के हकों के ऊपर वार हो रहा है, और कर्मचारी लगातार एजिटेशन करने के लिए वादे किए जा रहे हैं, जबकि कर्मचारी नहीं चाहता कि वो अपनी एनर्जी को किसी इस प्रकार के कामों में लगाए। उनको उनका हक मिलता रहना चाहिए, लेकिन सरकार जो है रोजाना कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपना के, कोई ना कोई ऐसा बिल लाकर कर्मचारियों पर का उत्पीड़न कर रही है, उनको मानसिक रूप से परेशान कर रही है, ताकि वो अपने काम से वंचित हों, वो अपना काम ना कर सकें, और सरकार को ये कहने का मौका मिले कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। तो इस पे आगे और भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक।